हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में वनस्पति विज्ञान को पढ़ेंगे, जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। पादप कार्यकी। पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। इसके जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहते हैं। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अकारिकी। पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन अकारिकी कहलाता है। पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। हिंदी में अकारिकी होगा। रूट। पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है रूट कहलाता है। रूट में जड़ होता है। शूट। पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं। जड़। यह पेड़ पौधों की भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होता है। यह नेगेटिव फोटोट्रोप होता है, जबकि पॉजिटिव जियोथ्रोप होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता, बल्कि लंबाई में विकास करता है। रूट हेयर। यह जड़ से निकलने वाला पहला रेशा होता है। यह जल एवं खनिज का अवशोषण परासरण विधि द्वारा करता है। जड़ के कार्य पौधे को स्थिरता प्रदान करना, भोजन का संग्रह करना। रूट कैप। यह जमीन को अंदर खोदने का काम करता है। जड़ के प्रकार मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़। यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ में जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा। एग्जाम्पल आम, नीम, गाजर, शलजम, चुकंदर etc। अपस्थानिक जड़। यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल कहते हैं। एग्जाम्पल डहेलिया, गाना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबर etc। स्तंभ मूल। वैसा अपस्थलिक जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। एग्जाम्पल पीपर, बरगद, रबर। अवस्थम्भ मूल। वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा न होकर तिरछा रहते हैं उसे अस्तंभ कहते हैं। एग्जाम्पल गाना, बांस, मक्का। आरोही मूल। वैसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इससे आरोही मूल कहते हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट, पान। अधिपात मूल। वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपात कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है। यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन ऊतक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं, अतः इन्हें वायुवीय मूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल आर्किड। दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। परजीवी मूल। वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। एग्जाम्पल अमरबेल। यह एक लता है। प्रकाश संश्लेषी मूल। यह प्रकाश संश्लेषण करता है। एग्जाम्पल सिंघाड़ा। मूलदाब। जब पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है, इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूल के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभने काट लगने पर इसमें लाशा तथा दूध निकलने लगता है, जैसे पपीता का पेड़ से दूध निकलना।
तना। इसका विकास प्रांकुर या प्लामूल से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उसमें शाखाएं ब्रांच निकलते हैं। ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलते हैं जिसे टहनी कहते हैं। पेड़ पौधों को सर्वाधिक हानि या तना छीलने से होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पॉजिटिव फोटोग्राफ तथा नेगेटिव जियोथ्रोप होता है, अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है। पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों की सभी पत्तियां गिर जाती है तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह हरा रहता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है जिस कारण यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठनुमा रचना पाई जाती है जिसे कलियां कहते हैं। तना 3 प्रकार का होता है। वायुव्य तना, अर्धवायुव्य तना, भूमिगत तना। वायुव्य तना ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं। यह बाहर की ओर लटका रहता है। एग्जाम्पल लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल। अर्धवायुव्य तना, इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है। एग्जाम्पल घास, जलकुंभी इत्यादि। भूमिगत तना, यह तना भोजन का संग्रह तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है और नीचे जाकर फैल जाता है। एग्जाम्पल अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल। नोट: अदरक तथा हल्दी को परकंद कहते हैं। लहसुन तथा प्याज को शलकंद कहते हैं। इसमें पानी का मात्रा अधिक होता है। आलू और ओल को कंद कहते हैं। अरबी तथा जमीकंद को घनकंद कहते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटरनोड होते हैं। हल्दी में कुकर कुमिन पाया जाता है जो कैंसर रोग को नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है तथा ऑक्सीजन के कमी के कारण आलू में काला धब्बा हो जाता है। प्याज में सल्फोलिक अम्ल पाया जाता है जिस कारण आँख में आंसू आते हैं। लहसुन में सल्फर एलासिन के कारण गंध आता है। पत्ती, यह पेड़ पौधा का क्षैतिज विकास को दर्शाता है। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तथा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देती है। स्टोमाटा गैसों का विनिमय करता है तथा मंड को शर्करा में बदल देता है। पत्तियों का प्रकार: सरल पत्ती, इसका कटा पिटा नहीं रहता है। एग्जाम्पल आम, पीपल, बरगद, केला। संयुक्त पत्ती, इसका लीफ मार्जिन काटा पीटा होता है। जैसे एग्जाम्पल गुलाब, नीम, इमली। सिरा विन्यास, पत्तियों के सिरा के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। जालिका कवच सिरा विन्यास, इसमें सिराएं जालीनुमा जुड़ी रहती है। यह द्विबीजीय पत्री पौधा होता है। एग्जाम्पल आम, जामुन। समांतर सिरा विन्यास, इसमें सिरा एक दूसरे के समांतर बिछे हुए रहते हैं। यह एक बीजी पत्री होती है। एग्जाम्पल केला, धान, गेहूं। पत्तियों का रूपांतरण: मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मरुभिद या सेक्सोफिटिक कहते हैं। इन पौधों की पत्तियां कांटों का रूप में ले लेती है क्योंकि वह जल का बचा सकें। लतीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेनिल कहते हैं।
पिंचर। नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों कीटभक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, इन्हें कलस पौधा कहते हैं। एग्जाम्पल पिगुएला नेफेंथिस। वैसा प्रघट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे ब्लाडर कहते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यह पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूल के 4 भाग होते हैं: बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग। जायांग यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पाया जाता है। पुमंग यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें पुंकेसर, परागकण तथा परागकोश आते हैं। बाह्य दल पुंज यह कली को रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके इकाई को सेपल कहते हैं। दल पुंज यह रंगीन होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई पेटल होता है। रात में खिलने वाला फूल को दलपुंज सफेद या सुगंधित होता है। एग्जाम्पल रात रानी चमेली। दिन में खिलने वाले फूल को दलपुंज रंगीन तथा चमकीला होता है। एग्जाम्पल गुलाब। पुष्पासन पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित हो रहता है। परागकोश इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। परागकण निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। गुलर का फूल कभी खिलता नहीं है। परागकण परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। स्वपरागण उसी फूल स्वयं से परागण हो तो स्वपरागण कहते हैं। परपरागण जब परागण किसी दूसरे माध्यम से होता है तो परपरागण कहते हैं। परागण जितना दूर से होगा फल उतना ही अच्छा होगा। स्वपरागण से अच्छा परपरागण होता है। परागण वर्तिकाग्र तक संपन्न हो जाता है। परागण के विभिन्न विधियाँ: कीट द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, ऋतु द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण। कमल के फूल में परागण कीट द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया में परागण हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया में परागण हवा द्वारा होता है। निषेचन परागण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अनिषेचन के बाद फल का निर्माण आरंभ हो जाता है और परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण कर लेते हैं। अंडाशय की बाहरी दीवार फल भित्ति छिलका का निर्माण कर देती है। अंडाशय के अंदर पहले से उपस्थित बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। परागण के फलस्वरूप 2 परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं, जबकि अंडाशय में पहले से 3 अंडा रहता है। एक परागण एक अंडा में क्रिया कर युग्मज बना देता है और यही युग्मज भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण ही फल बन जाता है। अंडाशय में बचा हुआ 2 अंडा एक परागण से मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण कर लेते हैं। यह भ्रूणकोश भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़ कर गिरने लगते हैं। परागकण को नर युग्मक तथा अंडा को मादा युग्मक कहते हैं। गेमेट अगुणी होता है अर्थात इसे हैप्लोइड कहते हैं। युग्मनज तथा भ्रूण ये दोनों ही द्विगुणित होते हैं। भ्रूणकोश त्रिगुणित या 3N होते हैं। फल परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। फलों का अध्ययन
पोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फलों के प्रकार: सत्य फल, असत्य फल। अनिषेच फल, सत्य फल, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम, लीची, जामुन। असत्य फल, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर थैलेमस में होता है उसे असत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल: सेब, नाशपाती। इस फलों में कूट फल या भारी फल कहते हैं। अनिषेच फल, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो परागण से ही फल बन जाता है उसे अनिषेच फल कहते हैं। एग्जाम्पल: अंगूर, केला। निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार: साधारण या सरल फल। जब एक फूल में एक फल का निर्माण होता है तो उसे साधारण फल कहते हैं। एग्जाम्पल: आम, जामुन, बादाम। समूह या संयुक्त फल, जब एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं किंतु वे आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे समूह या संयुक्त फल कहते हैं। एग्जाम्पल: रसबड़ी, शरीफा, मदार, धतूरा etc। संग्रहित फल, जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी भाग लेते हैं तो उसे संग्रहित फल कहते हैं। एग्जाम्पल: कटहल, अनानास, शहतूत, गुलर। फलों के भाग: फलों के आंतरिक भाग के फलभित्ति या पेरिकर्प कहते हैं। यह 3 भागों में बटा होता है। बाह्य फलभित्ति, यह छिलका से सटा रहता है। मध्य फलभित्ति, यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है। यह फलों के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। आंतरिक फलभित्ति, यह गुठली में सटा रहता है। सूखा फल, वैसा फल जिसमें फलभित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती है बल्कि एक से जुड़ी रहती है, उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल: मेवा। मासल फल, वैसा फल जिसमें फलभित्ति के तीनों परतें अलग अलग स्पष्ट दिखती हो, मासल फल कहलाता है। एग्जाम्पल: आम, जामुन। मासल फलों की कई भाग में बांटते हैं। आस्ठील, वैसा फल जिसका मध्य फलभित्ति बहुत बड़ा हो अर्थात फल का बीज बड़ा हो। एग्जाम्पल: आम, जामुन, बेर। बीज, पौधे के अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज को रक्षा देने का कार्य फल करता है। बीज में छोटा छिद्र पाया जाता है जिसमें माइक्रोपिल कहते हैं। इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी जाता है। बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है तथा आंतरिक भाग टिग्मा कहलाता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजीपत्री। एक बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है। इनकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है तथा इनकी पत्तियां लंबी होती है। एग्जाम्पल: धान, गेहूं, केला, मक्का। द्विबीजीय पत्री, इनके बीज को खोखले पर 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। इनका सिरा विन्यास जलिकावट होता है तथा पत्तियां छोटी होती है। एग्जाम्पल: चना, आम, जामुन। बरी, वैसा फल जिसका बीज पेपरी या चिपचिपा हो उसे बरी फल कहते हैं। एग्जाम्पल: अमरूद, टमाटर, तरबूज, भिंडी, कद्दू। पोम, इसमें असत फलों को रखा जाता है। एग्जाम्पल: सेब, अनानास। फलों का खाने वाला भाग: लीची, खाने वाला भाग एरिल। अनार, खाने वाला भाग टेस्टा, बीज का बाहरी भाग। टमाटर, अमरूद, खाने वाला भाग संपूर्ण फल। सेब, नाशपाती, खाने वाला भाग पुष्पासन। नींबू, संतरा, मौसमी, खाने वाला भाग जूसी हेयर। धान, नारियल, खाने वाला भाग भ्रूणकोश। आम, तरबूजा, खाने वाला भाग मध्य फलभित्ति। अनानास, कटहल, खाने वाला भाग पुष्पक्रम। फूल गोभी, खाने वाला भाग पुष्पक्रम। बीज अंकुरण: अंकुरण, बीजों को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक है। अंकुरण के लिए आवश्यक पदार्थ: जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु। अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व: मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद। नोट: बैंगन, टमाटर, मिर्चों को अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।